हरि ओम। चत्वारिंशोऽध्यायः। जरत्कारु की तपस्या, राजा परीक्षित का उपाख्यान तथा राजा द्वारा मुनि के कंधे पर मृत सांप रखने के कारण दुखी हुए कृष का श्रृंगी को उत्तेजित करना। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, आपने जिन जरत्कार ऋषि का नाम लिया है, उन महात्मा मुनि के संबंध में मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर उनका जरत्कारु नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ। जरत्कारु शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, यह आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। उग्रश्रवाजी ने कहा, शौनक जी, जरा कहते हैं क्षय को, और कारु शब्द दारुण का वाचक है। पहले उनका शरीर कारु अर्थात खूब हट्टा कट्टा था। उसे परम बुद्धिमान महर्षि ने धीरे धीरे तीव्र तपस्या द्वारा क्षीण बना दिया। ब्राह्मण, इसलिए उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी की बहन के भी जरत्कारु नाम पड़ने का यही कारण था। उग्रश्रवाजी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा शौनक उस समय खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उग्रश्रवाजी को संबोधित करके बोले, तुम्हारी बात उचित है। शौनक जी बोले, सूतपुत्र, आपने पहले जो जरत्कारु नाम की व्युत्पत्ति बताई है वह सब मैंने सुन ली। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आस्तिक मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ। शौनक जी का यह वचन सुनकर उग्रश्रवाजी ने पुराण शास्त्र के अनुसार आस्तिक के जन्म का वृत्तांत बताया। उग्रश्रवाजी बोले, नागराज वासुकी ने एकाग्रचित्त हो खूब सोच समझकर जब सर्पों को यह संदेश दे दिया, मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। तदनंतर दीर्घ काल बीत जाने पर भी कठोर व्रत का पालन करने वाले परम बुद्धिमान जरत्कारु मुनि केवल तप में ही लगे रहे। उन्होंने स्त्री संग्रह की इच्छा नहीं की। वे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, तपस्या में संलग्न रहते थे, नित्य नियम पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करते थे। उन्हें कहीं से कोई भय नहीं था। वे मन और इंद्रियों को सदा काबू में रखते थे। महात्मा जरत्कारु सारी पृथ्वी पर घूम आए, किंतु उन्होंने मन से कभी स्त्री की अभिलाषा नहीं की। ब्राह्मण, तदनंतर किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरववंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उनके पितामह प्रपितामह महाबाहु पांडु जिस प्रकार पूर्व काल में शिकार खेलने के शौकीन हुए थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे। महाराज परीक्षित वराह, तरक्षु मतलब व्याघ्र विशेष, महिष तथा दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पक्षियों का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला और भागने पर बहुत दूर तक उसका पीछा किया। जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को बींधकर उससे खोजने के लिए धनुष हाथ में लिए इधर उधर घूमते फिरे, उसी प्रकार परीक्षित भी घूम रहे थे। उनके द्वारा घायल किया हुआ मृग कभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था, परंतु आज जो महाराज परीक्षित का घायल किया हुआ मृग तात्काल अदृश्य हो गया था, वह वास्तव में उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। उन्हें बड़ी थकावट आ गई। वे प्यास से व्याकुल हो उठे और इसी दशा में वन में शमिक मुनि के पास आए। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता था, उसी को खा पी कर तपस्या करते थे। राजा परीक्षित ने कठोर व्रत का पालन करने वाले उस महर्षि के पास बड़े वेग से आकर पूछा। पूछते समय वे भूख और थकावट से बहुत आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से विद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें इस अवस्था में देख राजा परीक्षित ने त्याग दिया और मन ही मन व्यतीत हो पश्चाताप करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। वे महर्षि ज्यों के त्यों बैठे रहे। राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी
क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथार्थ रूप में नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया। मुनि के श्रृंगी नामक एक पुत्र था, जिसकी अभी तरुणावस्था थी। वह महान तपस्वी, दुस्सह तेज से संपन्न और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र ऋषि कुमार कृश, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृश मतलब दुर्बल रहता था, खेलता मिला। उसने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर वह रोष में भर गया। द्विजश्रेष्ठ मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण मतलब कठोर एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था। कृष्ण ने कहा, श्रृंगिन, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सर्प ढो रहे हैं। अब कभी अपनी तपस्या पर गर्व न करना। हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी ऋषिपुत्र जब कभी बातें करते हो, उस समय तुम वहां कुछ न बोलना। कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहाँ गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें, जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो? मुनिजन शिरोमणे, तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो, उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित उपाख्यान विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ।